अब देखिए प्रश्नावली 4.1 का दूसरे का पहला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित करना है, ठीक है। तो दूसरे का पहला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए मान लीजिए कि यह एक आयताकार भूखंड है, ठीक है। तो इसकी चौड़ाई आप कुछ मान लीजिए, तो यह लिख सकते हैं माना चौड़ाई, ठीक है। चौड़ाई को कुछ मान लीजिए x मीटर मान लीजिए, ठीक है। माना चौड़ाई कितनी है, x मीटर है। तो फिर प्रश्नानुसार क्या बोला जा रहा है, देखिए प्रश्न में बोला जा रहा है कि जो क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से, तो चौड़ाई अगर x है तो उसका दोगुना क्या होगा 2x, या जो लंबाई है वो चौड़ाई के दोगुने से एक ज्यादा है। देखिए एक अधिक है तो एक इसमें और जोड़ देंगे, तो जो लंबाई दिख रही है वो चौड़ाई के दोगुने से एक अधिक है। तो इतना हो जाएगा। तो प्रश्नानुसार क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो गई, लंबाई हो गई 2x + 1 मीटर। इसके बाद देखिए क्षेत्रफल दिया गया है, तो क्षेत्रफल कितना दिया गया है 528 मीटर स्क्वायर, और क्षेत्रफल होता क्या है लंबाई गुणे चौड़ाई। ये देखिए आपकी हो गई लंबाई और यह हो गया चौड़ाई। तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो l गुणे b बराबर कितना है 528। तो लंबाई कितनी है 2x + 1 और चौड़ाई कितनी है x = 528। अब x का गुणा कर दीजिए, 2x में जब x का गुणा करें तो कितना आएगा 2x² प्लस x गुणा 1 में कीजिए तो आएगा x, और 528 को इस साइड भेज दीजिए तो -528 = 0। यह आ गया। यही क्या है, देखिए यह द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया, ठीक है। यह जो स्थिति दी गई है, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है उसको मैंने द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरे का पहला क्वेश्चन लग गया। अब देखिए अब प्रश्न दूसरे का दूसरा। देखिए लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो इसके लिए द्विघात समीकरण क्या बनेगा, ध्यान दीजिए कि दो क्रमागत धन पूर्णांक है। क्रमागत धन पूर्णांक क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2 है 3 है, यह भी क्रमागत है, या फिर 4 5 है, मतलब क्रम से आने वाले धन पूर्णांक। तो देखिए जो क्रम से धन पूर्णांक आते हैं उनमें बस एक का अंतर होता है, ठीक है। जैसे यह 4 है तो इससे एक ज्यादा होगा, ठीक है। इतना हो गया। तो क्रमागत धन पूर्णांक इसी प्रकार के होते हैं। यदि आप एक को x मानते हैं तो दूसरा क्या होगा x + 1 हो जाएगा, ठीक है। क्रमागत धन पूर्णांक में बस एक का अंतर होता है, ठीक है। कितने का अंतर होता है, एक का अंतर होता है। तो लिख सकते हैं इतना लिख सकते हैं कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x + 1 है। तो यहां लिख सकते हैं हम लोग कि माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x + 1 है। माना दो क्रमागत धन पूर्णांक x तथा x + 1 है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया कि पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 306 है। तो प्रश्नानुसार ये देखिए पहला पूर्णांक और यह दूसरा पूर्णांक, इनका जो गुणनफल है वो 306 के बराबर है। तो इतना लिख देंगे प्रश्नानुसार। फिर x गुणा इसमें करेंगे तो x का गुणा x में करेंगे तो x² और x गुणा x में 1 में करेंगे तो आएगा x, और 306 को इस साइड भेज दीजिए तो -306 = 0। तो यह हो गया आपका द्विघात समीकरण। तो यह इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो द्विघात समीकरण के रूप में हमको लिखना था। तो जो दूसरी स्थिति है, ठीक है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसको भी हम लोग द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए, ठीक है। तो इस प्रकार दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया।